आज है 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ को मिली सड़कों की सौगात, सीएम विष्णुदेव साय ने जताया नितिन गडकरी का आभार। केंद्रीय रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर, खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 CRIF योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी। बजट की तैयारी लगभग शुरू, 1.60 लाख करोड़ तक हो सकता है साय सरकार का दूसरा बजट। छत्तीसगढ़ सरकार के दूसरे बजट की तैयारी लगभग शुरू हो गई। वित्त विभाग ने विभागों से कहा कि वो सभी अपने अपने विभागों के बजट में सिर्फ 8% बढ़ोतरी के साथ ही प्रस्ताव भेजें। इस लिहाज से संबंधित प्रस्तावों के आधार पर साय सरकार का आगामी बजट लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। दरअसल वित्त विभाग ने 2025-26 के बजट के लिए सीमा रेखा तय कर दी। सरगुजा में अब नहीं होगी शराब के स्टॉक की कमी, मनेन्द्रगढ़ में खुलेगा बेवरेज डिपो। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक सोमवार को रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। शहर में हर दिन बढ़ रही है ट्रैफिक की समस्या, सड़क जाम से लोगों को नहीं मिल रहा निजात। शहर में ट्रैफिक की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पुलिस के प्रयासों के बावजूद गोल बाजार को वन वे करने और संडे मार्केट को नए रिवर व्यू के पास शिफ्ट करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। खासकर सरकंडा क्षेत्र में अशोकनगर से बेतराई जाने वाले मार्ग पर रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जो पुलिस के दावों की सच्चाई को उजागर करता है। बड़ी खुशखबरी, इन कर्मचारियों को मिल सकता है लाखों का बोनस। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बोनस पर निर्णय हो चुका है। जल्द ही बाल्को कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी स्थिति साफ हो सकती है। चर्चा है कि आज कर्मचारियों के बोनस पर प्रबंधन और यूनियन कोई निर्णय ले सकता है। इसकी जानकारी बाल्को के एक श्रमिक नेता ने दी। बाल्को में वर्तमान में 860 नियमित कर्मचारी हैं, जबकि LTS के तहत संयंत्र में लगभग 5,300 ठेका मजदूर काम करते हैं। बलौदाबाजार हिंसा, देवेंद्र यादव की 21 अक्टूबर तक बड़ी रिमांड, पुलिस ने 5 पूरक चालान पेश किए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जुडिशियल रिमांड 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। पुलिस ने 5 पूरक चालान पेश किया, लेकिन इसमें देवेंद्र का चालान नहीं है। देवेंद्र के वकील पुलिस पर चालान पेश करने का दबाव बना रही हैं। बलौदाबाजार पुलिस ने अब तक चालान पेश नहीं किया है। प्रदेश में युद्ध स्तर पर शुरू होंगे सड़क मरम्मत कार्य। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में संभाग के जिलों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए 10 अक्टूबर तक कार्यादेश जारी कर हाल में 15 अक्टूबर से कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों की ऐसी मरम्मत करें कि उनमें एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। राजनांदगांव में खेतों में डिजिटल सर्वे। जिले में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब फसलों को हुए नुकसान पर जल्द मुआवजा मिलने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। इसके लिए राजनांदगांव जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य आरंभ हो चुका है। इस सर्वे के तहत किसानों की फसलों की स्थिति का डिजिटल रूप में आकलन किया जा रहा है। सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन कर सकेंगे कोटमसर गुफा का दीदार। रहस्य और रोमांच से भरपूर कुटुमसर गुफा पूरे 115 दिनों के बाद 10 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए खोल दी गई। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चूड़ामणि सिंह ने बताया कि बारिश अधिक होने और पानी भर जाने की वजह से इस बार 1 अक्टूबर को खुलने वाला कुटुमसर गुफा आगामी 10 अक्टूबर को खुलने की संभावना है। अमित शाह ने नक्सली मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के लिए कही बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में आयोजित नक्सली मामलों को लेकर बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। केंद्र से लौटे IAS रोहित यादव को सीएम साय ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस मूल कैडर पर लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर रोहित यादव को मुख्यमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वे ऊर्जा विभाग के सचिव बनाए गए। इसके साथ ही उन्हें स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ये दोनों जिम्मा पहले मुख्यमंत्री के सचिव P दयानंद के पास था, वो इससे मुक्त हो गए हैं।
कोंडागांव में कला उत्सव 2024-25 का आयोजन, 5 ब्लॉक के स्टूडेंट हुए शामिल। कोंडागांव में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2015 से कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साल 2024-25 जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव में हुआ। रायपुर निगम सामान्य सभा, अवैध दुकानों पर हंगामा, सरकार से बिना मंजूरी लिए निकाला टेंडर। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक चल रही है। सामान्य सभा में निगम कार्यालय के बगल में बनी 3 दुकानों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने सत्ता पक्ष को घेरा। निगम पर व्यवस्थापन के नाम पर अवैध रूप से दुकानें बनाने का आरोप है। निगम ने भू अभिलेख शाखा की जमीन पर दुकानें बनाई हैं। कवर्धा कांड, भूपेश ने जारी की 167 लोगों की सूची। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा कांड में 167 लोगों की सूची जारी की, जिनके खिलाफ बिना विवेचना की एफआईआर दर्ज की गई। बघेल ने कहा कि ये एफआईआर की कॉपी उन्हें किसी माध्यम से मिली है। सरकार एफआईआर कॉपी सार्वजनिक करे। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल ने कहा कि 137 लोग साहू समाज के हैं, जिनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आ रही गुलाबी ठंड का मौसम, छत्तीसगढ़ में इस दिन से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में मानसून लौट रहा है। इसी के साथ हवा की चाल में बदलाव हुई। वहीं बादलों के साफ होने से दिन में तेज धूप से पारे में बढ़ोतरी हुई। हालांकि रात में चल रही ठंडी हवाओं के असर ठंड के आगमन का संदेश मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की विदाई के साथ ही गुलाबी ठंड का प्रवेश हो जाएगा। मौसम विभाग रायपुर के वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव होते रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बनी इस टेक्नोलॉजी को विदेशी मेहमानों ने किया सलाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को धमतरी जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल हुए। यहां सीएम विष्णुदेव साय ने सबसे पहले सम्मेलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सम्मेलन में लगे प्रदर्शनी स्टॉल्स का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बने जल शुद्धिकरण की बायोटेक्नोलॉजी ई-बॉल को देखा और उससे होने वाले काम की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के वित्तीय तंत्र को NIA ने किया ध्वस्त। बस्तर में डिजिटल क्रांति और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA नक्सलवाद की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा रही है। यहां गोड़ नक्सली क्षेत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने 253 नए मोबाइल टावर स्थापित किए। इनमें जवानों को समय पर मोबाइल के जरिए कमांड मिल रहा है। 2 नक्सल क्षेत्र के कई इलाकों में पहली बार मोबाइल का नेटवर्क पहुंचा। न्याय यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कसी कमर, चुनाव के लिए नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे प्रभारी। प्रदेश कांग्रेस संगठन छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई। प्रदेश के सभी निकायों में जल्द ही प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सूची तैयार की। छात्रों के लिए अपार ID कार्ड बनवाना स्वैच्छिक, माता पिता की सहमति अनिवार्य। डिजिटल ID कार्ड का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक डेटा को सुरक्षित रखना और इसे व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना है। हालांकि इसे बनवाना स्वैच्छिक है और इसे जारी करने से पहले स्कूल को छात्रों के माता पिता की सहमति लेना बेहद आवश्यक है। छात्रों के लिए अपार ID कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं किया गया है। कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व महापौर जेठूराम मनहर ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के नगर निगम के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता जेठूराम मनहर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। एन नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता के इस्तीफा देने से कांग्रेस में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ नगर निगम के पूर्व महापौर व कांग्रेस के नेता जेठूराम मनहर ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार करने जाएंगे छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें मंत्री और विधायक शामिल हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधायक चुनाव के मतदान के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के 652 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना प्रशासन की उदासीनता के चलते गर्त में जाती दिख रही है। इस सत्र से जिले में 45 सहित पूरे प्रदेश के 652 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन पढ़ाने के लिए प्रशिक्षक ही नहीं। नियम के अनुसार यहां व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य के नोडल एजेंसी समग्र शिक्षा को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण किया जाना था। नक्सलियों के आतंक से प्रभावित क्षेत्र की बदल रही स्थितियां।
कोंडागांव जिले में पूर्व सैनिकों की एक नई पहल ने युवाओं में देश सेवा और शांति की भावना को जागरूक किया है। पिछले एक दशक में नक्सलियों के आतंक से प्रभावित क्षेत्र में अब स्थितियां बदली हैं। पूर्व सैनिकों ने गांव-गांव जाकर युवाओं को सेना, पुलिस, अग्निवीर और बस्तर फाइटर की ओर प्रेरित किया। इस प्रयास का परिणाम ये है कि 172 युवा विभिन्न सुरक्षा बलों में शामिल हो चुके हैं। भाटापारा में गांजा तस्करी करते महिला समेत 2 गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में भाटापारा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मालधक्का भाटापारा के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान उनके पास से 20.040 किलो गांजा मिला, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 2,40,456 रुपए है। त्योहारी सीजन के चलते बस ट्रेन में यात्रियों की भीड़, फ्लाइट के किराए में 25% की बढ़ोतरी। त्योहारी सीजन के शुरू होते ही फ्लाइट से लेकर बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। रेलगाड़ियों में कंफर्म बर्थ न करने के कारण लोग बसेस और फ्लाइट्स की ओर रुख कर रहे हैं। इसके चलते फ्लाइट्स में किराए में औसतन 25% तक का इजाफा हुआ। यात्रा के 1-2 दिन पहले टिकट बुक कराने पर फेयर आसमान पर पहुंच गए।